गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कुमार बेहरा है। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपना आई हॉस्पिटल 1-1.5 साल पहले शुरू किया है, प्रिसाइजली ऑन द 1st of February 2023। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड एज ए डॉक्टर नहीं है। मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ। कोई फाइनेंशियल बड़ा बैकअप नहीं है। सो मैंने अब शुरू किया है। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसमें मैं 2 एस्पेक्ट पे कवर करूँगा। जो कि मैं जब अपना हॉस्पिटल खोला था तब मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए थे, कहाँ से डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था, मुझे बहुत परेशानी हुआ था, कहाँ से कौन सा मशीन प्रयोग करूँ, कौन सही बोल रहा है, कैसा करना सही रहेगा, वो एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है कि खुद का फाइनेंस को मैनेज करना, क्योंकि ऑप्था का सेटअप बहुत ही महंगा होता है। तो कैसे उस एस्पेक्ट को मैंने मैनेज किया। अभी मेरा 1.5 साल हो गया। मैं एक सेंटर एस्टेब्लिश किया हूँ अपना, विथ मेरा प्रॉपर ओटी है मेरे पास। मेरे बेसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इतना नेसेसरी चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं फाइनेंशियली बहुत गुड नहीं है। मेरे ऐसा ही बहुत स्ट्रगल फेज में है। अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। आपके ऊपर आपका फैमिली भी डिपेंड करता है। उस बेसिस पे मैं ये सब वीडियो के पॉइंट से बताऊंगा जो मैंने फेस किया हुआ है। तो पहला आपको जगह देखना पड़ेगा। अगर कोई भी प्लेस के लिए परमिशन चाहिए तो जगह तो रेंट लोगे। अगर आपके पास खुद का जगह है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास खुद का जगह नहीं है तो आप एक प्लेस को रेंट लोगे। रेंट का जगह ऐसा देखना है जो कि मेन रोड पे हो, जहां से कि विजिबिलिटी अच्छा आए। फॉर एग्जाम्पल, आप मेन रोड से गली के अंदर 50 मीटर डिस्टेंस पे हो तो क्या होगा, तो आपको कोई वहां से देख ही नहीं पाएगा। आपका हो सकता है लोग आपको जान के उस गली के अंदर आए, लेकिन सोचिए आपका मेन रोड पे अगर आपका हॉस्पिटल है तो जो भी आ जा रहे हैं लोग वो आपको देखेंगे। तो आप हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े, हो सकता है 5,000-10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको रेंट का चार्ज देना पड़े, लेकिन वो मान लो कि वो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो टुवर्ड्स ऑटोमेटिक मार्केटिंग, सेल्फ मार्केटिंग। वो ऑटोमेटिक मार्केटिंग हो रहा है, 24/7 हो रहा है, बिकॉज आपने बोर्ड लगाया हुआ है। जो एक गली के अंदर रहने से वो नहीं होता है। आपका एक बार नाम हो गया, फिर आप गली के अंदर भी खोलोगे तो पेशेंट आएंगे। लेकिन शुरू की बात कर रहा हूँ, मेन रोड पे होना, चौराहे पे होना, जहाँ पे थोड़ा बहुत पार्किंग स्पेस हो, तो उस पर वो ऐसा जगह खोजना आपको बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट, आपको एक रेंट एग्रीमेंट करना है, प्रिफरेबली 7 साल 10 साल के लिए। छोटा ड्यूरेशन का नहीं करिएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर 1 साल का रिन्यू कर लेते हैं, रोटरी में रिन्यू कर देंगे, नोटरी में रिन्यू कर देंगे। नो, बिकॉज आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंटीरियर वगैरह बनाओगे तो आपका एस्टेब्लिश होने में 5 साल 7 साल लग जाएगा। तो लंबा बनाना, मैंने जैसे 5 साल का बनाया है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और लंबा करना चाहिए था 10 साल, लेकिन नो इशू, 10 साल तक होगा तो अच्छी बात है। डिपेंड करता है कि वो ओनर जिसका घर है वो हो सकता है आपके ऊपर ट्रस्ट ना करे, इसलिए वो 5 साल के लिए 7 साल के लिए किसी भी करे, कितना साल के लिए, लेकिन मिनिमम 5 to 7 ईयर तो रखना ही रखना है। जब एग्रीमेंट करा रहे हो तो उसमें एक सब क्लॉज होता है जिसमें लिखा रहता है कि यू कैनॉट सबलेट टू अदर्स। वो क्लॉज को नहीं रखना, क्योंकि अगर कभी आपको फार्मेसी आपकी मदर के नाम पे खोलना है तो वो फार्मेसी में अगर जीएसटी वगैरह लेना है तब वो क्लॉज अगर है रेंट एग्रीमेंट में तो थोड़ा इशू होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आप किसी को सबलेट नहीं कर सकते हो। इसलिए वो पॉइंट है तो उनको रिक्वेस्ट करना वो पॉइंट को हटा दे और उनको ये बोल देना कि सर मैं आगे फार्मेसी लूंगा तो फार्मेसी में दिक्कत ये आता है कि वो जीएसटी होता है तो सेम एड्रेस, क्योंकि हॉस्पिटल का जीएसटी अलग आएगा उसी एड्रेस पे, तो उसी एड्रेस पे आपका फार्मा का जीएसटी नहीं आएगा। तो इसीलिए आप सबलेट कर लोगे तो काम हो जाएगा। और एक क्लॉज होता है जिसमें कि आप 4 साल या 5 साल तक ओनर आपको निकाल नहीं सकता, ये मैंडेटरी है। लेकिन आपका ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, आप बैंकरप्ट हो गए, चोरी हो गया या डेथ हो गया, ऐसा कुछ सीवियर कंडीशन में आप ऐसे ऑनरेबल सिचुएशन में छोड़ सकते हो। नहीं तो एक कंडीशन होता है जैसे कि वो होता है कि 6 मंथ प्रायर इंटीमेशन, ओनर आपको चाहेगा तो निकाल सकता है और मैं चाहूंगा तो 6 मंथ का नोटिस देके मैं निकल जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना हॉस्पिटल खोला है, मैं इंटीरियर 10 लाख 12 लाख 15 लाख का किया हुआ हूँ, मुझे आज ओनर बोले कि सर आप निकल जाइए, मुझे किसी और को देना है, तो 6 महीने का नोटिस दिए ऑफिशियली वो लीगली, तो मुझे 6 महीने बाद छोड़ना ही छोड़ना है।
लेकिन अभी तो मैंने शुरू किया था, 2 साल हुआ है, मेरा एग्रीमेंट 5 साल था, लेकिन उस एग्रीमेंट में क्लॉज होता है कि 6 महीना पहले कोई किसी को भी मैं छोड़ूंगा तो मुझे अगर छोड़ना है तो मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा, उनको निकालना है तो मुझे 6 महीना पहले बोलेंगे तो आई हैव टू मूव, क्योंकि ऑफिशियली साइन होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा वो क्लॉज को थोड़ा मॉडिफाई करिए। 4 साल या 5 साल तक ओनर आपको निकाल नहीं सकता है, और आप चाहोगे ऐसा कोई अनफॉरबिड कंडीशन आया तो आपको छोड़ सकते हो, वैसे कंडीशन आपको ये करना है। और ये जो एग्रीमेंट होगा, रेंट एग्रीमेंट, ये तहसीलदार ऑफिस में जाकर प्रॉपरली साइन करके तहसील का ऑफिस के सामने वैसा टाइप का बनाना एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बनना है। उनको ओनर को जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, वो आपका फोटो लेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे, वैसा टाइप का ऑफिशियल एग्रीमेंट बनेगा। 8 साल 10 साल जो भी हो, क्योंकि वैसा वो ऑफिशियली रहता है कि आपको 10 साल तक यहाँ से कोई निकालेगा नहीं, क्योंकि आपको एस्टेब्लिश में भी टाइम लग जाएगा। तो पहला पॉइंट वो हो गया एग्रीमेंट का। दूसरा एस्पेक्ट आता है हमारा परमिशन क्या क्या चाहिए होता है। वंस रेंट एग्रीमेंट हो गया, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट परमिशन होता है फायर क्लियरेंस। अगर आपका बिल्डिंग का हाइट, वो हर स्टेट में अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन ओवरऑली जैसे उड़ीसा स्टेट में है और बाहर स्टेट में मैंने देखा, बिल्डिंग हाइट अगर आपका कम है, समथिंग अराउंड 9 मीटर या 10 मीटर से कम है, तो आपको फायर क्लियरेंस चाहिए नहीं होता है। फायर क्लियरेंस चाहिए नहीं होता, वो आप एक बस एग्रीमेंट कर लोगे कि मैं अपना फायर क्लियरेंस सेफ्टी में खुद मेजर करूंगा, साइन करके प्रॉपरली फायर का आप जो कार्बन CO2 का आता है सिलेंडर वगैरह लगाओगे, वो फोटो बढ़ा के आप फायर ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। अगर आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो बिल्डिंग तो फायर एनओसी खुद लिया होगा, क्योंकि बाकी सब कॉर्पोरेट वाला भी लिए होंगे, तो वो बिल्डिंग वाला फायर एनओसी बिल्डिंग का तो होगा, लेकिन आपने फ्लोर का भी एक फायर क्लियरेंस लेना पड़ेगा अलग से। अगर आप 7 तला का एक बिल्डिंग है, आप 5th फ्लोर में अपना हॉस्पिटल खोल रहे हो, तो बिल्डिंग का तो फायर एनओसी होगा, उसके साथ साथ आपको भी एक फायर एनओसी आपके फ्लोर के लिए अलग से लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल खोल रहे हो बोलकर। तो फायर एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा ड्रग लाइसेंस। अगर आपको ड्रग हाउस बनाना है, ये लेना है, तो आपको फार्मेसी का एक फार्मासिस्ट का थ्रू एक ड्रग लाइसेंस लेना है। उनका एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल में जाइए, उस पोर्टल में फॉर्म फिलअप करना है, या कोई एजेंट होता है फॉर्म फिलअप करेंगे, उसका मिनिमम स्क्वायर फीट होता है, इतना स्क्वायर फीट होना है। आपको अपना जो प्लेस है उसका प्लानिंग भी देना है, क्या इतना मेरा स्क्वायर है, इतना फार्मेसी का, वो सबमिट करो। उसका 7-8 क्लॉज होता है, फार्मासिस्ट का फोटो, वैलिड कार्ड, डॉक्टर का फोटो, हॉस्पिटल का एड्रेस, रेंट एग्रीमेंट, ऐसे 8-10 पॉइंट होता है, वो सबको सबमिट करना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली कौन से एरिया में फार्मा रह रहा है उसको भी डेजिग्नेट करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर वो आपको फार्मेसी DL लाइसेंस देंगे। वो लंबा प्रोसीजर होता है, तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको ऑप्टिकल वगैरह खोलना है तो आपको एक ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा। वो ट्रेड लाइसेंस आपका म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में, या जो कॉमन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे हर जगह में खुल गया है जो कि इस काम करवाते हैं, तो वहाँ पे ऑफिशियली अप्लाई करना है, तो आप ट्रेड लाइसेंस आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको ट्रेड लाइसेंस हो गया, आपका फायर क्लियरेंस हो गया। ड्रग लाइसेंस इज नॉट कंपलसरी, अगर आप ड्रग रखना चाहते हो तो ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। तीसरा आता है बायोमेडिकल वेस्ट का एग्रीमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट टू फायर। तो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए आपको एक थर्ड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी से पहले एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जो कि आपके यहाँ पे आकर आपका बायोमेडिकल वेस्ट उठा के ले जाए, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन होगा। यहाँ पे जैसे कि 15,000 या 18,000 का कॉस्ट होता है, वो एक हमारा बैंक जो ये पेपर बॉन्ड पेपर में एग्रीमेंट करके देगा, जो इसमें क्या लिखा रहेगा कि हम इसके यहाँ से ले जाएंगे और ये उनके और हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, वो एक एग्रीमेंट रहेगा। वंस वो एग्रीमेंट हो जाए, उस एग्रीमेंट को विथ फर्दर डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल का एड्रेस हो गया, या रेंट एग्रीमेंट हो गया, डॉक्टर का लाइसेंस हो गया, ये सब बहुत सारा फॉर्म होता है। एक हर स्टेट का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसका एक वेबसाइट है, उसमें जाकर अप्लाई करना है। वो आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैं बोला कॉमन सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे जहाँ पे कि बार्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पोल्यूशन, ट्रेड लाइसेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट रिन्यूअल, ऐसा बहुत सारा लोग करते हैं, ऑनलाइन
उनको पता रहता है, तो वहाँ पे जाकर ये सब डॉक्यूमेंट दोगे तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। वंस ऑनलाइन अप्लाई हो गया, उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट करके और ये सब डॉक्यूमेंट ले जाकर पॉल्यूशन बोर्ड में आपको सबमिट करना है। उसमें लिखा रहता है आपको 3 बेडेड चाहिए, 10 बेडेड चाहिए, 8 बेडेड चाहिए, कितना बेड का चाहिए वैसे रहता है। जितना बेड बोलोगे तो उसके हिसाब से एक पेमेंट ऑप्शन आएगा, आप उतना पेमेंट करना है, वो रसीद ले जाकर वहाँ पे सबमिट कर देना है एक लिफाफा में। वो डिपेंडिंग ऑन कितना बेड है, 3 बेड है, 10 बेड है, वो अपने हायर सेंटर भेजते हैं, वहाँ से वक्त लगता है 3 मंथ, 4 मंथ, 2 मंथ्स। उसके बाद वहाँ से आपको पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आपका सब कुछ क्लियर है, वो विजिट करने भी आएंगे, देखेंगे। तो जैसे कि ड्रग लाइसेंस भी के लिए भी विजिट करने आने के देखेंगे, फायर के लिए भी आके देखेंगे। तो ये होता है बेसिक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। पहला है रेंट एग्रीमेंट, दूसरा है फायर क्लियरेंस, तीसरा है बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट, जो कि एक लोकल बायोमेडिकल एग्रीमेंट होने के बाद आप अप्लाई करोगे बायोमेडिकल वेस्ट, स्टेट बायोमेडिकल वेस्ट में। वहाँ से एक बार क्लियरेंस होके आ गया तब वो आपको बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद ड्रग लाइसेंस प्लस और माइनस है, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको नेसेसरी है। ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा देन आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लाई करोगे। रेस्पेक्टिव CDMO जो हमारा आपके डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल ऑफिसर होता है वहाँ पे अप्लाई करोगे। कुछ जगह में ऑनलाइन होता है, कुछ जगह में ऑफलाइन होता है, डिफरेंट जगह का डिफरेंट सिस्टम होता है। मोस्टली आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो वहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, नर्सिंग स्टाफ का, जो कि क्योंकि 3 बेड है या 10 बेड है तो आपको एक नर्सिंग स्टाफ चाहिए। आपको एक फार्मासिस्ट अगर है तो बहुत अच्छा है, तो आपको फार्मेसी चाहिए। और कोई सपोर्टिंग स्टाफ है क्या, तो वो उसमें लिखना पड़ता है। वो पूछते हैं नर्सिंग स्टाफ कौन है, उनका नर्सिंग नंबर कितना है, वो कहाँ से पास किए थे, BSc नर्सिंग किए थे, कौन से ईयर में थे, वो सब उनका भी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना पड़ता है। सिमिलरली फार्मासिस्ट का भी अगर कोई है तो उनका भी डेट ऑफ बर्थ, 10th का सर्टिफिकेट, BSc फार्मा का सर्टिफिकेट, फार्मा का रजिस्ट्रेशन नंबर सब सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि कौन डॉक्टर है, जैसे अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे लिए भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब डॉक्यूमेंट, मेरा भी डिग्री रजिस्ट्रेशन, स्टेट का मेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर मैं इस स्टेट का, मेरा PG दिल्ली में था, मेरा वहाँ का रजिस्ट्रेशन था, लेकिन मेरे को उड़ीसा में प्रैक्टिस करना तो उड़ीसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैं वहाँ से आने के बाद वहाँ पे उड़ीसा का रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो वो सब रजिस्ट्रेशन अपडेटेड चाहिए। ये सब अप्लाई करने के बाद आप सब डॉक्यूमेंट लास्ट को अटैच करोगे। अटैच करने के बाद वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। वंस प्रोसेसिंग में जाएगा तो वो आके विजिट करेंगे, कुछ क्वेरी करेंगे, सर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ये पॉइंट को ऐसा होना चाहिए, या ठीक हो गया तो आपको परमिशन दे देंगे। नहीं तो कुछ आपको अगर बोलेंगे नहीं ऐसा रूम चाहिए, स्टेरिल रूम का कुछ अलग होना चाहिए, नहीं तो बेड ऐसा होना चाहिए, तो आपको जैसे बोलेंगे उनका रूल को फॉलो करना है, फॉलो कर पेशेंस रखना है। पेशेंस रखोगे, धीरे धीरे करके 2, 4, 6 महीने में वो भी मिल जाएगा। तो ये होता है आपका फाइनल स्टेप, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट चाहिए, वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, फायर पोल्यूशन क्लियरेंस होना चाहिए। वो भी ऐसा है, अगर आपका 9 मीटर से कम है, हाइट कम है, तो आप खुद ही एक एग्रीमेंट साइन करके बॉन्ड पेपर में उसको आप सबमिट, आप अपना फोटो सिलेंडर लगा के उसको सबमिट कर सकते हो। क्योंकि हाइट अगर कम है तो और एक ही फ्लोर का है तो वो नहीं चाहिए होता फायर क्लियरेंस। आप सबमिट कर सकते हो कि मैं अपना क्लियरेंस, फायर का सेफ्टी खुद रखूँगा। अगर आपका 9 मीटर से ज़्यादा है जहाँ पे फायर क्लियरेंस की ज़रूरत है, तो बिल्डिंग का फायर क्लियरेंस पूरा, अगर आप पूरा बिल्डिंग ले रहे हो तो पूरा बिल्डिंग का फायर क्लियरेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपका पूरा बिल्डिंग में एक फ्लोर में कर रहे हो, बिल्डिंग का अगर है, फिर भी आपका फ्लोर के लिए आपको एक अलग फायर क्लियरेंस चाहिए होगा। फिर आपको आ गया आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट होता है, वो एक बायोमेडिकल वेस्ट एग्रीमेंट होगा। उसके बाद वो सबमिट करके आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लोगे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। उसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस होगा, ये मैंडेटरी है। आपका ड्रग लाइसेंस प्लस और माइनस है, अगर आपको लेना है फार्मासिस्ट आप ले सकते हो। ये सब हो जाने के बाद जब अप्लाई करोगे तो आपको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा। जब तक ये मिल रहा है तब तक का सब कुछ वैलिड होना चाहिए। जैसे अगर आपका लेट हो गया, तब तक ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर कर गया है,
तो नहीं होगा, आप ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस मोस्ट लाइकली ईयर रिन्यू करना पड़ता है। जैसे मैंने अप्लाई किया था, जब तक मेरा टाइम आया क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का तब तक ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर कर गया था, लेकिन मैं उसको रिन्यू कर दिया था। तो जब वो विजिट में आया तो मेरे पास ओरिजिनल ट्रेड लाइसेंस था, वैलिड वाला ट्रेड लाइसेंस था। तो ये होता है हॉस्पिटल का प्रोसीजर एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये जब खोला था, जब मैंने शुरू किया था, ये बहुत वेग था। मुझे पता नहीं था कि कहाँ से अप्रोच करूँ, किसको अप्रोच करूँ, कैसे अप्रोच करूँ, होगा भी नहीं भी, वो एक डर हमेशा रहता था। आप बस शुरू करो, धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। ये बात को आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। मुझे भी डर लगता था कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, इतने परमिशन से, कोई बोला था नहीं मिलेगा, इतना डिफिकल्ट है। ऑनेस्ट रहो, ट्रू टू योरसेल्फ रहो, धीरे धीरे काम शुरू करो, आराम से सब काम होगा। हो सकता है आपको 2 महीने में ना मिले, कुछ लोगों को 3 महीने मिल जाता है, मेरे को 1 साल लगा लेकिन मुझे मिला। तो धीरे धीरे होगा। कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को टाइम हो जाता है, कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों का रीच ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का पैसा ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के पास ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके स्टेप को आगे बढ़ोगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे सब परमिशन आ जाएगा। अल्टीमेटली आप एक हॉस्पिटल आपका बना पाओगे।